शुरू कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। तो ये टॉपिक हमारा काफ़ी लंबा चलेगा, इसके छोटे छोटे वीडियो रखेंगे ताकि आपको खूब समझ आता रहे और रोज़ थोड़ा थोड़ा होता रहे। बायोटेक को हम डिटेल से करने वाले हैं। कुछ ऐसी तकनीकें हैं इसमें, कुछ ऐसे प्रक्रम हैं इसमें जिनको बनाने के लिए हमारे वीडियो बड़े हो सकते हैं। तो यदि वो सुविधाजनक रहे तो हम उनको छोटे भाग में तोड़कर कर लेंगे, नहीं तो फिर बड़े वीडियो यदि 19 या 20 मिनट के या 22 मिनट के भी हुए तो वो हम उस अनुसार बना लेंगे। फिलहाल हम शुरू करते हैं बायोटेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले है परिभाषा। तो परिभाषा कहाँ से उत्पन्न हुई आप देख सकते हैं, इसमें दो शब्द हैं, बायो और टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी या तकनीक नाम आते ही आपके मस्तिष्क में कलपुर्जे और कुछ मशीनी उपकरणों जैसी छवि बनती है। और बायो का मतलब है जीव। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बायो का मतलब जीव है और टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक या प्रौद्योगिकी है। यानी जब हम जीवों पर तकनीकों द्वारा उनको मानव जीवन के लिए और सरल बनाए, सुविधाजनक बनाए, तो ये जैव प्रौद्योगिकी है। यहाँ पर परिभाषा भी लिखी है कि सूक्ष्म जीवों, पादपों और जंतुओं के प्रक्रमों का उपयोग कर मानव कल्याण के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण करना ही बायोटेक्नोलॉजी है। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने यहाँ पर परिभाषा दी है बायोटेक्नोलॉजी की। क्या परिभाषा है? जैव प्रौद्योगिकी सूक्ष्म जीवों, संवर्धित ऊतकों, कोशिकाओं व उनके अंगों की क्षमताओं के उपयोग को मानव कल्याण के लिए सार्थक बनाने के लिए माइक्रोबायोलॉजी व अभियांत्रिकी का एक साथ उपयोग करना है। समझ नहीं आया? लंबी परिभाषा हो गई, तो आसान भाषा में इसको समझिए। कहने का मतलब ये है कि जो जीव है ना, उनके अंदर होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं ना, उनको मानव जीवन के लिए और सरल कैसे बनाया जाए, उनको सरल मानव जीवन के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए उनको किस प्रकार उनके साथ है प्रयोग किए जाएं, और उन प्रयोगों के लिए हमें यूज करना पड़ेगा माइक्रोबायोलॉजी और अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग, इन दोनों के ज्ञान का एक साथ उपयोग करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसकी एक और परिभाषा मैंने सरल परिभाषा लिखी है, यूरोपियन फेडरेशन की ही परिभाषा को मैंने सरल बनाकर लिखा है। तो वो परिभाषा कौन सी है? ये हो गया कि सूक्ष्म जीवों और अन्य ऊतकों तथा कोशिकाओं की क्षमताओं को मानव कल्याण में लगाने के लिए माइक्रोबायोलॉजी और अभियांत्रिकी के एक साथ उपयोग करने को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। समझ आ गई होगी आपको। अब हम जान लेते हैं कि शुरू से जैव प्रौद्योगिकी का क्या इतिहास रहा और लोगों ने जैव प्रौद्योगिकी में क्या योगदान दिया, और जब जैव प्रौद्योगिकी आगे बढ़ी, विकसित हुई, तो उसने मानव जीवन को कैसे प्रभावित किया। सबसे पहले ये है कि शब्द का उपयोग जो है, जैव प्रौद्योगिकी शब्द का उपयोग है, वो कार्ल एरेकी ने किया था। इतिहास इसका जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इतिहास में शब्द से 6000 ईसा पूर्व मदिरा का निर्माण हुआ था। फर्मेंटेशन से मदिरा का निर्माण हुआ। मानव ने मदिरा का निर्माण करना और उसका उपयोग करना बहुत पहले सीख लिया। 4000 ईसा पूर्व अल्कोहल युक्त पेय बनाना, यानी जैसे कि गेहूं है या कोई अनाज है या जौ हैं, उनका उपयोग करके, फलों के रस का उपयोग करके अल्कोहल बनाना 4000 ईसा पूर्व हो गया था। तो ये भी एक बायोटेक्नोलॉजी का बचपन था, यानी वहाँ से ये उठी, वहाँ से शुरुआत हुई इसकी। एक रास्ता साफ हुआ आधुनिक तकनीक का। इसके बाद है 2000 ईसा पूर्व मानव ने पनीर बनाना सीख लिया। उसके बाद 1150 ईस्वी में अल्कोहल बनाना सीख लिया। किण्वन क्रिया द्वारा अल्कोहल, इथेनॉल अल्कोहल बनाना सीख लिया। इसके बाद अगला है 1799 ईस्वी में बुर्डेज द्वारा बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया गया। फिर है 1885 ईस्वी में थियोडोर द्वारा इकोलाई जीवाणु की खोज की गई। इसका नाम था थियोडोर एस्केरिकी। तो थियोडोर एस्केरिकी के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया एस्केरिकी कोलाई। जीवाणु की खोज इन्होंने की थी थियोडोर ने। बुकनर ने जाइमेज एंजाइम की खोज की। अब जाइमेज एंजाइम वही है जो कवक में पाया जाता है और जो शर्करा को अल्कोहल में बदल देता है। जो जाइमेज एंजाइम की खोज इन्होंने की और इन्होंने सर्वप्रथम बताया
कि भाई अल्कोहल बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि जीवित कोशिकाओं का ही उपयोग किया जाए। जाइमेज एंजाइम हमारे पास है तो बिना कोई जीवित सूक्ष्म जीव या कवक या बैक्टीरिया जीवाणु के हम उन जीवित कोशिका के बाहर भी शर्करा से अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। अब है 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक। और आगे बायोटेक का इतिहास शुरू रखेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे का इतिहास हम कल जानेंगे। तब तक सीखते रहिए, देखते रहिए केबीसी। नमस्कार।